बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। में हूँ खिज़र अब्बास। इस वक्त हम मौजूद है तदापानी चौक में और यहाँ पे हमारी मुलाकात सरे राह जुल्फ़िकार डोगरा से हुई है। कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन चुके इस वक्त ये मारूफ सहाफ़ी हैं कोटली के, लेकिन इन दिनों ये ज़ेरे बहस हैं और आपने देखा होगा इनके ऊपर एक FIR हुई, ये घूम रहे हैं यहाँ पे। हमारी इनसे मुलाकात हुई सरे राह, हमने इनको पकड़ लिया कि आप बता के जाएं कि इशू क्या है, और इतना पूरा आपने एक जो साफ्ती निज़ाम था उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम डोगरा जी, वालेकुम सलाम। डोगरा साहब, कहाँ पे आप घूम रहे हैं? आपके ऊपर FIR है। मैं तेतरी नोट में हमारा अजीज है, उसकी डेथ हो गई थी, वहाँ पर क्या हुआ था। थैंक यू। तो अभी आप को मैंने अचानक पकड़ लिया, आप घबराए हुए भी लग रहे हैं मुझे, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक पूरा जो ढांचा था, एक बॉडी थी, उस पूरी बॉडी को आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया, जो प्रेस क्लब की बॉडी है। इशू क्या बना? इशू सर यही है कि एक तो वो वैसे भी लोग मुझे तस्लीम नहीं करते थे ना, मैं बड़ी तगो के बाद प्रेस क्लब का मेंबर बनाऊँ। तो इशू यही था कि जो मेरा डेमोक्रेटिक राइट है और वसीयत फोरम मेंबर, मेरा जो राइट बनता है कि वहाँ पर जो भी अगर कोई माली करप्शन हो या जो भी हो, कोई इतराज़ वाली बात हो, तो मैं वो सवाल उठाऊँ। मैंने सवाल उठाया, इसके बदले में उन्होंने मेरी मेंबरशिप मुअत्तल की। यहाँ से इशू शुरू हुआ है। ठीक है, तो आपके ने सवाल उठाया, आपकी मेंबरशिप मुअत्तल हो गई, तो सवाल क्या था? सवाल यही था कि एक तो 10 लाख रुपया वज़ीर आज़म ने दिया था, और मुझे ज़राए से पता लगा था कि वहाँ से 6 लाख रुपया यकमुश्त निकल गया है। दूसरा, वहाँ पौधे थे, दरख्त थे, उनको नहीं काटना चाहिए था, दरख्त लोग लगा रहे हैं। तो ज़्यादा जो इशू बर्निंग था ताज़ा, क्योंकि जो पौधों वाला तो 1 महीने से चल रहा था, जो इशू था ताज़ा तरीन वो था पैसों का, तो वो साहब मांगना मेरा हक बनता है। लेकिन चूंकि ये सवाल था, वो भी सवाल करने वाले थे, सवाल का जवाब सवाल से बनता था, FIR से नहीं बनता था। कुछ आगे भी हुआ है जो आप बयान करना नहीं चाह रहे? आगे यही हुआ है कि जब मेरी किया है, उन्होंने मेंबरशिप मुअत्तल की है, मुझे ग्रुप में नोटिफिकेशन मिला है व्हाट्सएप पर, तो मैं गया हूँ पूछने के लिए, चूंकि उनको अंदाजा था कि ये जरूर पूछेगा। उन्होंने मैनेज की हुई थी पुलिस भी, असिस्टेंट कमिश्नर भी, जो कहीं अतराफ में मौजूद थे। वो 6 लोग थे प्रेस क्लब में, मैं अकेला था। जब मैंने पूछा तो हजारों आर्गूमेंट हो गए, तो मैंने तो पूछा था और आर्गूमेंट हुए, बस ये तो पुलिस। तो आपको एक शोकाज जारी हुआ होगा? नो नो नो, शोकाज? मैं भी यही एतराज है ना मुझे कि मुझे सबसे पहले जो दस्तूर होता है, तरीकाकार होता है, मुझे शोकाज नोटिस मिलना चाहिए था। फिर मुझे मजलिस अमला के इजलास में जवाबदेह होना चाहिए था। मैं वहाँ पर वजाहत न कर सकता, मैं गिल्टी होता तो फिर मेरी मेंबरशिप। साहब, आपकी जुबान के ऊपर एतराज हुआ है कि आपने वहाँ पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया वो कोई साफ्ती या वो कोई पढ़े लिखे महजब लोगों की जबान नहीं थी, उसके ऊपर हंगामा खड़ा हुआ और उसी हंगामे की वजह से वहाँ पे पुलिस आई, जबकि कोई पहले से प्लान शुदा कोई चीज़ वहाँ पे नहीं थी। इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर जी, ये आपकी बात में इतफाक करता हूँ कि जो ज़ुबान मैंने इस्तेमाल की है वो वाक़तन गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं लोगों को सिविलाइजेशन का अर्दास देता हूँ, और ये कपतपूना जो है, ये किसी सूरत में भी मैं नहीं इसको जस्टिफिकेशन नहीं देता, लेकिन इसका एक पस मंज़र है। जो अच्छी बातें हैं, जो सिविलाइजेशन वाली बातें हैं, जमहूरी बातें, पार्लिमानी बातें, सियासी बातें, ये वहाँ होती हैं जो लोग समझे इन बातों को। और ये सारा कुछ मैं कर चुका था, पहले से कर चुका था, और ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो कोई असर नहीं हो रहा था मेरी किसी भी बात। डोगरा साहब, 32 लोग हैं वहाँ पे, प्रेस क्लब के मेंबर हैं। 32 लोगों में सिर्फ आपने वो सवाल क्यों किया और आप ही को वो जवाब क्यों नहीं मिला? बाकी लोग भी हुए होंगे, वो भी सवाल करते होंगे। अगर कोई ऐसा मामला था तो वहां पे उनको जवाब मिला होगा, आपको भी जवाब दिया जाना चाहिए था। लेकिन 32 लोग हैं, सिर्फ आप ही क्यों? वो 32 में से कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता, नहीं किसी ने नीचे सवाल उठाया ही नहीं है। उनके नजदीक ये चोरी ही नहीं है। 10 लाख रुपए की चोरी उनके नजदीक चोरी नहीं है। फिर दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है ना, असल में जो सवाल बंदा कर सकता है, बेसिकली एतराज उठा सकता है, इसके लिए जुर्रत का होना ज़रूरी है, और जुर्रत आपको शऊर देता है। शऊर जब आपके पास होता है तो आपको सवाल करने की जुर्रत होती है। तो सवाल करने की जुर्रत होने के साथ साथ एक और चीज़ बड़ी मैटर करती है कि बंदे का करैक्टर भी ठीक होना चाहिए। अगर मैं खुद, मेरा कोई लूज पॉइंट है, तो मैं किसी की चोरी पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन आप, ठीक है, आपने उंगली उठाई, लेकिन ये बता दें कि इतने 32 लोगों में आप बोले, फिर आपको बगैर शोकाज के वहां से फारग कर दिया गया,
आखिर वहां पे कोई रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, इसी तरह लोगों को उठा के वो फारग कर देते हैं। इसी तरह ये सब कुछ चल रहा है वहां पे, तो पहले आप इस पे क्यों नहीं बोले? खिज़र साहब, आपने ये भी नुकता जो उठाया है ये ठीक है, आप साहब बसीरत आदमी हैं, इसलिए आप चीज़ों को रेज कर रहे हैं, ये जेन्युइन पॉइंट है जो आप उठा रहे हैं। बात ये है ब्रदर के वो प्रेस क्लब ग्रुप में ये डिबेट कई दिनों से चल रही थी और मैं अकेला चला रहा था, मैं इन चीज़ों को रेज कर रहा था, मैं इनको उठा रहा था और मेरी हमायत में या मुखालफत में एक सिंगल वर्ड भी नहीं आ रहा था। यानी बिल्कुल कोई बंदा, वो 32 के 32 खामोश थे, साकत थे, साइलेंट थे, और मैं साइलेंट नहीं रह सकता, मैं खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे अकीदे के मुताबिक ये गुनाह है, खामोश रहना गलत बात पर गुनाह है, और जो इंसान होता है वो बोलता है। डॉक्टर साहब, आप प्रेस क्लब के मेंबर है ना? मैं मेंबर हूँ इस बात। आपने वोट दिया होगा? जी, मैं वोट दिया है, इसको बनाया आपने वोट दिया, बनाया, आज क्यों आपको करप्शन याद आई? ये एक सवाल है बुनियादी। ये इसकी एक रीजन है, इससे कोई शक नहीं कि मुझसे गलती, और अंग्रेज का एक तरीका कार होता था कानून, कि किसको किस सीट पर बैठाना चाहिए, किसको नहीं, वो मैं शर्तन आपको बता रहा हूँ। एक तो वो मैं भूल गया था, दूसरा ये सबसे जो कमजोर हैसियत जिस बंदे की थी ना इस पूरे फोरम में, तो एक तो आउटसाइडर भी था, एक छोटी बरादरी से भी था, बरादरी से कोई मकाल नहीं, वैसे यानी कमजोर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको सपोर्ट की कि शायद। तो अभी आप एफआईआर को फेस करेंगे? मैं एफआईआर को इंशाल्लाह फेस करूंगा, हर सूरत फेस करूंगा, कानून का एहतराम, अदालतों का एहतराम, और अदालतों पर मुझे पूरा यकीन है। बामी तौर तरीका अपनाया जा रहा था, आपस में कुछ मशावरत से कुछ मामला तय होने के चांसेस थे, उसके ऊपर क्या है? नो कम्प्रोमाइज। मैंने, वो दोस्त आए थे, उन्होंने बातें की थी, मैं कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता ना, इसलिए कि मैंने उस बंदे के साथ नेकी की तो सिले में मुझे ये मिला, तो आज मैंने तो अग्रेशन कर दिया है, अग्रेशन के बाद रजनामा होगा उसकी क्या अहमियत है। फिर मैंने उनको चेक कर लिया है कि उस लेवल पर दोस्ती भी बुरी है, दुश्मनी भी बुरी है, तो फिर किस लिए करूँ? क्योंकि एफआईआर और ये वाली एफआईआर तो प्रेशर रेज करने के लिए होती है, वो प्रेशर आपके ऊपर रेज करना चाह रहे थे, आपने हैंडल कर लिया, अभी वो राजीनामे का कह रहे हैं, अभी वो बैठ के बात करना चाह रहे हैं, तो कर लें। नो, मैं बात करना ही नहीं चाहता। ये जंग है कि मैंने पहले मरहले में तो पुलिस को दरखास्त दी हुई है, मुझे पता है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करनी है, मैंने उसी दरखास्त की बेस पर 22A में जाना है, वकला ने केस तैयार कर दिया है। ये दरखास्त भी कॉपी टू नकल बाला जो है कौम तक पहुंच गई है, प्रेस फाउंडेशन के पास भी और एहतसाब ब्यूरो के पास भी, लेकिन हम अलहदा से एक केस तैयार कर रहे हैं जो एहतसाब ब्यूरो में और एंटी करप्शन में जाएगा, और ये काफी चीजें इंशाल्लाह ताला मैं सबूत पेश करूंगा। ये आपका राइट, अगर यहाँ से नहीं तो 22A में वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एफआईआर में तब्दील हो जाएगी। जुल्फकार डोगरा हमारे साथ मौजूद थे, आपने देखा इनकी गुफ्तगू को। और खिज़र साहब बता दें, आपको भी जिस तरह उन्होंने पुलिस को फिक्स किया हुआ था, आपको भी तो नहीं फिक्स किया होगा, आपको पता था मेरे अजीज का जनाजा और रास्ते में आपने मुझे खड़ा कर दिया। कि यहाँ से गुजरते हुए आप जब भी गुजरे हैं तो मैं आपको यहाँ पे मिला हूँ, आप मिले हमेशा, लेकिन आज मुझे पता लगता है ये प्रोग्राम आपने स्क्रिप्टेड किया है। आप इसको स्क्रिप्टेड ही समझ लें, क्योंकि मैं आपको ढूंढ रहा था यहाँ पे। अच्छा, थैंक यू। तो ये जुल्फकार डोगरा हमारे साथ मौजूद है, इनकी गुफ्तगू आप समाप्त कर रहे थे, ये इसको कानूनी तौर तरीके पे लेके जाना चाह रहे हैं, जो एक राजीनामे की सिचुएशन है उसमें नहीं जा रहे, और कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ ये जंग जारी रखेंगे। फिलहाल तक के लिए इतना ही दीजिए इजाजत। अल्लाह।